नमस्ते, मैं आपकी चीनी दोस्त मीरा। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल। और आजकल मैं पहुंचती हूँ दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के शानथौ शहर के छंगहाई जिला, और इसे चीन की खिलौने राजधानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया के 70% के प्लास्टिक खिलौने इसी जगह पे बनाए जाते हैं। और आज इसके कार्यक्रम में मैं नजदीक से आपको दिखाऊंगी यहाँ के विभिन्न प्रकार के खिलौने कंपनियों में किस प्रकार के खिलौने मिल सकते हैं। चलिए। मोखो हूँ, बहुत प्यारा है। सबसे पहले मैं पहुंचती हूँ शिफुंग काउचर कंपनी। यह स्थानीय एक विशेष कंपनी है, क्योंकि यहाँ के सभी खिलौने इसमें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ मेरे सामने एक बहुत प्यारा मधुमक्खी की टॉय है, और देखिए उनका क्या फंक्शन है। ये बहुत बुद्धिमान है ना। और इसके अलावा वे हिंदी भी बोल सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मीरा है। मैं आपकी चीनी दोस्त हूँ। आप कैसे हैं? और इसके अलावा वो भी डांस कर सकते हैं, गाना भी गा सकते हैं। ये मेरा नया पेट है, और ये एक रोबोट कुत्ता है। मैं आपको दिखाऊंगी वे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले डांस करो, 跳个舞吧। बहुत बढ़िया है, खिलौने हैं। और क्या टेक्निक है इसके अंदर में, ChatGPT के आधार पर आपके साथ बातचीत कर सकते हैं। हम देख सकते हैं, उनसे पूछेंगे वे क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। 印度用英语怎么说? मैं उन्हें पूछ रही हूँ कि भारत हिंदी अंग्रेजी में इंडिया। देखिए, मैंने उनसे पूछा था कि भारत अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, और मैं अभी उनसे पूछूंगी भारत में क्या भाषा बोलते हैं। 印度说什么语言? क्या वे समझते हैं भारत में क्या भाषा बोलते हैं? 印度的官方语言是印地语和英语， वाह, 但 देखिए 各方可自行决定。 उन्होंने कहा कि भारत में सरकारी भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, लेकिन हर प्रदेश में विभिन्न भाषा भी बोलते हैं। 和英语之外，印度还有许多其他语言，如孟加拉语、泰卢、 बंगाली, 喜马拉雅、 तेलुगु, 拉姆 मलयालम। 等。 वाह, बहुत बुद्धिमान है ना। और आप क्या पूछना चाहते हैं, अभी यहाँ ट्राई कर सकते हैं। 全世界说印地语的人口有多少? मैं अभी पूछ रही हूँ कि पूरी दुनिया में कितने पॉपुलेशन हिंदी बोलते हैं। 根据我的搜索结果，全世界说印地语的人口约为6亿到7。 वाह, उन्होंने कहा कि तो पूरी दुनिया में लगभग 7 करोड़ से 70 करोड़ तक लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। सही है। आज के ये 3 खिलौने में आपको कौन सा पसंद है? मुझे तो ये सबसे पसंद है, क्योंकि वे हिंदी बोलने वाले मधुमक्खी, और इसका दाम भी अच्छा है। इसका दाम लगभग 1300 रुपये चाहिए। और ये रोबोट कुत्ता, इसका दाम लगभग 6000 रुपये। और ये ChatGPT के आधार पर बातचीत और सवाल जवाब देने वाले खरगोश, इसका दाम लगभग 3000 रुपये। क्या आपको पसंद है? आपका भी स्वागत है छंगहाई शहर में, और आप ही यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। छंगहाई के खिलौने पूरी दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों तक पहुँच जाते हैं, और विदेशी ग्राहकों को सुविधा देने के लिए अभी यहाँ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया जाता है। और आप देख सकते हैं हर मिनट में अपडेट हो रहे हैं, सभी तो लेटेस्ट आंकड़ा सीधा दिखा सकते हैं। अब हम देख सकते हैं सबसे प्रथम स्थान पर इंडोनेशिया बिक्री सबसे अच्छी है, और मिस्र, पेरू, थाईलैंड, मलेशिया, ब्राज़ील आदि बहुत ज़्यादा है। और अभी हम देख सकते हैं ये
कौन से खिलौने सबसे बिक्री सबसे अच्छी है, ये सभी भी दिखा सकते हैं और ये महामारी के दौरान विदेशी ग्राहकों के लिए सुविधाजनक है। यहाँ छंघाई के प्रदर्शन हॉल है और आप देखिए यहाँ विभिन्न प्रकार के खिलौने मिल सकते हैं। और आप देखिए अभी यहाँ मैं एक भारतीय दोस्त से मिला और उनका नाम है शिबू। नमस्कार। और वे तो यहाँ चाइना में व्यापार करने 16 साल हो गए हैं। 16 साल से गुआंगझो में व्यापार कर रहा हूँ। और आप किस प्रकार के व्यापार कर रहे हैं? हम लोग अभी आयात निर्यात के क्षेत्र में है, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोला जाता है। हम लोग चाइना से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और भारत और अन्य देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि अरब देश, खाड़ी देश, USA, यूरोप देशों में। और आपके ख्याल से तो चाइना में किस प्रकार के खिलौने सबसे लोकप्रिय हैं, बिक्री सबसे अच्छी? सारे प्रकार के सारे प्रकार। देखिए अभी आप इन्फेंट टॉयज की बात, जो छोटे बच्चों के लिए वो एक अलग कैटेगरी हो गया। देन मिडिल एजेस, फिर बड़े बच्चे, फिर एजुकेशनल टॉयज। अभी एजुकेशनल टॉयज की बड़ी क्रेज हो रहा है, बिकॉज चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से काफ़ी छोटे उम्र से एजुकेशनल टॉयज। तो आज भी मैं एजुकेशनल टॉयज ही ढूंढ रहे थे, काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन टॉयज, तो उसकी काफ़ी अच्छे डिमांड है। तो 16 साल से पहले आपने क्यों चाइना चुना? 16 साल के पहले मैं जॉब करता था। हाँ। सो मैंने एक US की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। हाँ। सोर्सिंग के टीम में थे। सो मैंने चाइना आते जाते रहते, तो मैंने देखा कि चाइना में हर चीज़ मिलता है। तो 16 साल बाद जब मैं अपनी खुद की बिजनेस करना चाहता था, सो साहस के साथ दिस इज़ द प्लेस। एंड एक ऐसे देश था कि जहाँ मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, कोई परिवार नहीं है, एंड एक चैलेंज भी था कि भाषा नहीं आता, कल्चर नहीं आता, फ्रेंड्स नहीं है, दोस्त नहीं है, हाउ यू। तो भाषा समझ नहीं सकता तो आप चाइना में व्यापार कैसे कर सकते हैं और इतना अच्छा व्यापार कर रहे हैं? देखो, व्यापार करने के लिए भाषा की जरूरत नहीं है। अलीबाबा की जैक मा बोलते हैं कि भाषा की जरूरत नहीं है। जितना मुझे एक चीज़ चाहिए, फैक्ट्री वाले को समझता है, मुझे जो चाहिए वो समझता है, हम दोनों के काम हो जाते हैं। तो आप क्योंकि अभी चाइना में इतने लंबे समय तक रख रहे हैं, तो आपके विचार में व्यापार करने के दौरान कोई भी कठिनाई आपके सामने? कभी नहीं, आज तक नहीं आया। तो व्यापार आज करने तक में हमारे कोई 16 साल के ऑफिस में, हमारे ऑफिस में गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी परेशानी या पुलिस डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट, हम भी सारे कंप्लाइंसेस कर रहे हैं, सारे कंप्लाइंसेस, सोशल कंप्लाइंस, फाइनेंशियल, एवरी कंप्लाइंस हम फॉलो कर रहे हैं। और एज लॉन्ग एज आप यहाँ पे नियम, सारे कायदा कानून पूरा करेंगे, आपको परेशानी कुछ नहीं है। आप नियम तोड़ो। अच्छा है। तो अगर हमारे भारतीय मित्र चाइना में व्यापार करना चाहते हैं, आप शायद उनके लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं? चाइना में अभी भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। आप चाइना से इंडिया की तरफ, भारत की तरफ आप व्यापार कर सकते हैं, और अन्य देशों में भी जो जहाँ पे काफ़ी सारे भारतीय या दूसरे भी बायर्स है, उनको आप टारगेट करके भी आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना से सिर्फ आप भारतीय माल बेचना है। भारतीय आज की तारीख में इतने सारे देशों में, अगर आप मिडिल ईस्ट जाकर देखोगे तो वहाँ के ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन भारतीय है जी। वो सब व्यापार कर रहे हैं, आप उनको बेचो। या यूके जाइए, यूके के अच्छे 1% व्यापारी इंडियन है, इंडियन ओरिजिन और एशियन ओरिजिन, आप उनको बेचो। काफ़ी सारे मार्केट है, ह्यूज मार्केट है जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं पहुंचती हूँ आल्फा कंपनी। ये छंघाई शहर की पहली खिलौने की कंपनी है। अभी तक 31 साल की इतिहास हो गया है। इस कंपनी की विशेषता ये है कि वे अपने चीनी कैरेक्टर बनाने पर ध्यान देते हैं। जैसे मेरे पीछे ये है पिग पिग वॉल्फ और वो है कैट एंड गोट। सभी खिलौनों के एक्सेसरी इस कारखाने में बनाए जाते हैं ऑटोमेटिकली। खिलौने के एक्सेसरीज तैयार होने के बाद इस कारखाने में असेंबलिंग किया जाता है। बच्चों के खिलौनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ एक विशेष परीक्षण सेंटर भी है और सभी खिलौनों को बाजार में बेचने से पहले यहाँ परीक्षण किया जाना चाहिए। खिलौने के असेंबलिंग और पैकेज समाप्त होने के बाद सभी खिलौने यहीं से बुनियाद तक पहुँच जाते हैं। अब मैं दूसरी कंपनी पहुँचती हूँ। इसका नाम है खोगो। ये चाइना में एक ब्रिक्स खिलौने बनाने वाली कंपनी है। देखिए ये सभी तो ब्रिक्स हैं। देखिए इस कंपनी की क्या विशेषता है।
वाह, ये सभी पश्चिम की तीर्थ यात्रा के कैरेक्टर हैं। देखिए, मंकी किंग, बड़ा वाला, ये जीनी हनुमान है। देखिए, ये सभी तो चाइनीज प्रसिद्ध भवन है और ये है चाइनीज रॉकेट। वाह, मोटर, ये है ट्रक और सभी रोबोट। अभी मैं मौजूद हूँ ये ब्रिक्स ब्लॉक्स खिलौने बनाने की कारखाने, और आप देख सकते हैं यहाँ चाइना में ये ब्रिक्स ब्लॉक खिलौने पूरी तरह से स्वचालित उत्पादन प्राप्त किया गया है। इन दिनों में मैंने यहाँ के 3 खिलौने बनाने वाली कंपनियों में यात्रा की है, और आपको कैसा लगा? क्या आपको चीनी खिलौना पसंद है? मुझे भी आशा है कि आने वाले समय में न केवल चीनी खिलौने भारत में मिल सकते हैं, बल्कि भारतीय खिलौना चाइना में भी मिल सकते हैं। अगर आपको पसंद है कृपया फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं। बाय बाय, नमस्ते।